दोस्तों, मैं कभी कभी फ्यूचर में जाकर के ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि कैसा होगा हमारा बुढ़ापा जब हमारी आंखें कमजोर पड़ जाएंगी और हम जिंदगी भर मोबाइल के इतने बड़े गुलाम बन चुके होंगे कि ग्लूकोज की बोतल की जगह हमें हॉस्पिटल में मोबाइल चार्जर के सॉकेट की ज्यादा जरूरत पड़ रही होगी। एक समय था जब शाम हुआ करती थी और अब दिन से सीधा रात में घुस जाते हैं। एक टाइम था कि जब घर के बुजुर्ग कहानी सुनाया करते थे, अब किसी को टाइम ही नहीं है वो कहानी सुनने का। एक समय था जब फोन में लाउड स्पीकर नहीं होता था, तब भी पूरा घर इकट्ठा होकर के उनकी बातें सुनता था। आज हर फोन में लाउड स्पीकर है, लेकिन कोई किसी दूसरे को कुछ सुनाना नहीं चाहता। आपको टेक्नोलॉजी से दूर करना मेरा मकसद नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपना मोबाइल यूज करके पा ज्यादा रहे हो और खो कम रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, क्योंकि तब आपको पता लग चुका है कि मोबाइल को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मोबाइल की वजह से जिंदगी में खो ज्यादा रहे हो और पा कम रहे हो, तो ये स्पीच सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर 1000 फॉलोअर होने पर वो सुकून नहीं मिलता है जो परिवार के साथ समय बिताकर मिलता है, भले ही परिवार में 2 या 3 लोग ही क्यों ना हो। कुछ लोगों का अच्छा खासा चेहरा है, लेकिन उन्होंने सेल्फी ले लेकर टेढ़ा कर लिया है। पहले एक फोटो के लिए 10 मिनट शीशे में मुंह देखकर तैयार होते थे, अब सेल्फी से 1 मिनट में 10 फोटो ले लेते हैं। दोस्तों, सेल्फी शब्द सेल्फिश से बना है और हर कोई स्वार्थी बन गया है। कुछ ऐसा करो लाइफ में कि खुद आपको सेल्फी लेने की जरूरत ना पड़े, दुनिया आपकी सेल्फी ले। ये सुनकर शायद कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लगे। दोस्तों, एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, लेकिन भगवान ना करे आप इस दुनिया से चले जाओ तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद भी आपकी बैठक में लोग आपकी तस्वीर को नहीं बल्कि आपकी सेल्फी को लगाएं, क्योंकि आपने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं होगा लाइफ में कि दूसरे लोग आपकी तस्वीर खींचें। दोस्तों, एक खुजली नाम की बीमारी होती है। आजकल सबके मोबाइल को खुजली नाम की बीमारी है। हर 5 मिनट बाद में अपने मोबाइल को खुजलाना पड़ता है। ये जो आपका अंगूठा है ना, बड़ी कमाल की चीज है। पहले अनपढ़ लोग अंगूठा लगाया करते थे, आजकल पढ़े लिखे लोग 100 बार फिंगरप्रिंट सेंसर में मोबाइल को अनलॉक करने के लिए उंगली लगाते हैं। सुबह भी कुछ लोगों की तभी उतरती है जब थोड़ा सा खुजलाएंगे। ब्रश कर रहे हो, एक हाथ में मोबाइल, खाना खा रहे हो तो डर रहे हो कि पापा के सामने कहीं डार्लिंग का मैसेज ना आ जाए, अगर रिप्लाई नहीं किया तो गुस्सा कर जाएगी। आपको क्या लगता है जितना फेसबुक आप यूज करते हो, क्या उसको बनाने वाला उतना यूज करता है? आपको क्या लगता है कि जितना आप मोबाइल यूज करते हो उतना उसको बनाने वाला यूज करता है? आपको क्या लग रहा है कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो या मोबाइल और सोशल मीडिया एप्स आपको यूज कर रहे हैं? भाई, यूज आप हो रहे हो। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है तो आप अपने ब्राउजर में कुछ भी सर्च करके देखो, आपकी हर एक ऐप्स में, हर ब्राउजिंग सेशन में 10-20 दिन उसी आइटम का एडवर्टाइजमेंट आएगा जो कि आपने मोबाइल पर एक बार सर्च करके गलती कर दी थी। आप क्या सर्च कर रहे हो वो सब आपके मोबाइल को पता है, और मोबाइल वो जानकारी किस किस को पहुंचा रहा है आपको कुछ नहीं पता। कितना इजी हो गया है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए किसी आइटम को सेल करना। पहले मोहल्ले में कभी कभी कोई बेचने आया करता था, आज मोबाइल के द्वारा हर किसी का ग्राहक बन करके बैठे हो। भारत में इंसानों की जो एवरेज लाइफ है ना, वो 70 साल है। अगर आप 10 साल की उम्र में मोबाइल यूज करना शुरू करते हो और अगर 60 साल तक उसको यूज करते हो, तो आप अगर एक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही मोबाइल यूज करते हो तो आप अपनी जिंदगी के लगभग 6 साल केवल मोबाइल पर ही खर्च कर देते हो। वहीं अगर आप केवल आधा घंटा मोबाइल यूज करो और नींद 1 घंटा बढ़ा दो, तो आपको पहली कंडीशन के कंपेयर में 7 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। कितना आसान है ना टाइम बढ़ाना। मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, बस सिंपल। अगले 10 दिन तक जितने भी फालतू के एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना, उन ऐप्स को या तो अनइंस्टॉल कर दो या फिर उनके नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दो, ताकि सुबह वो आपके दिमाग में कोई थॉट ना डालें। जितनी भी आपके पास फालतू ईमेल्स आ रही हैं, उन सब का न्यूज़लेटर अनसब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, अगले 10 दिन में ये ऑब्जर्व करो कि दिन के शुरुआती 2 घंटे में जिस तरह मोबाइल में टाइम वेस्ट हो रहा है, वो तरीका ही ब्लॉक कर दो। 10 दिन बाद आप देखना आपके पास कितना एक्स्ट्रा टाइम निकल कर आ गया है, कितनी लाइफ आपकी मैनेज हो गई है। आप उस समय का कितना अच्छे से यूज करना शुरू कर दिए हो, कितना आपका फोकस बढ़ेगा और कितने आपके डिस्ट्रैक्शन कम होंगे। दोस्तों, मैं कहता हूं कि जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो आप दिल खोलकर उस टाइम का पूरा यूज करो, लेकिन जब आपका यूज खत्म हो जाए, जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए, तब आपका जो काम है उसको पूरे दिल से करो। उसमें फिर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट बोलते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, उनका रीजन यही है, अपने मन लगाने के और तरीके ढूंढ रखे हैं। जो लोग बोलते हैं नींद नहीं आती या सुबह टाइम पर नहीं उठ पाते, आप मोबाइल से मैनेज कर लो। अगले 10 दिन तक नींद अपने आप मैनेज हो जाएगी। जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, घर में लड़ाई चल रही है, आप मोबाइल पर ज्ञान लेना बंद कर दो। अपनी खुद की जरूरतों को देखो, आपके लिए क्या सही है, क्या सूटेबल है वो देखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपकी महीने की मोबाइल से 1 लाख रुपया कमाई हो रही है तो मैं आपका फुल सपोर्ट करता हूँ, मोबाइल यूज करो। अगर आप मोबाइल से पढ़ाई करके एग्जाम में टॉप कर रहे हो, यूपीएससी में सिलेक्शन हो रहा है, तो यूज करो। अगर आपको पता करना है कि फायदा कैसे लेना है तो आप चाहे कितना यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है।
पर आपकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, कभी गेम खेल रहे हो, कभी फालतू के स्टेटस बदल रहे हो, डीपी बदल रहे हो, उनसे क्या मिलेगा यार? सोचो एक बार, आप सबसे बड़े बेवकूफ बन रहे हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का टॉपिक आपके विचार बदल दिया है तो इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि जिसके पास ये जाएगा हो सकता है उसके आगे ना बढ़ पाने का कारण मोबाइल ही हो सकता है इसे पढ़ने के बाद उसकी आंखें खुल जाएं, उसका फायदा हो जाए। एक बार सोचो और कुछ ऐसा करो कि दुनिया में देश का नाम हो जाए, कुछ तगड़ी क्रांति लेकर आओ। लोग देखें कि क्या बंदा है, क्या काम किया है, इसने कितनी मेहनत की है। मोबाइल को यूज करना सीखो, ना सिर्फ चलाना। दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।